हरि ओम। गीता ने डरा दिया है बहुत। बेचारे जो जिज्ञासु हैं, क्या करना चाहिए विधि, क्या नहीं करना चाहिए निषेध। अब देखो, गीता ने डराया है कि ये जो विषय हैं, विषय ही तुमको गर्त में गिराएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। क्रोधात् बहुत सम्मोहः सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः और स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो। और जहाँ बुद्धि का विनाश हुआ तहाँ तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नष्ट हो जाओगे, इन विषयों के द्वारा तुम्हें नष्ट कर दिया जाना। अच्छा देखो, एक भक्त पूछेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी, आप जो ये बार बार कह रहे हो कि हम विषयों के कारण नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और विषय हैं क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इन पांचों को पांच ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर रही हैं। अब न हम ज्ञानेंद्रियों को ही हटा सकते हैं और न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ही हटा सकते हैं। ये हटेंगे कैसे? तब तो जो है अनिवार्यतः हम नष्ट होंगे। तो नारद जी ने जो उपाय बताया हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिए। आंखें समस्त जग को निजनाथ देखें। रूप, रूप को हटा तो नहीं सकते। ज्ञानेंद्रिय जो है काम करेगी। तो आंखें समस्त जग को निज नाथ देखें और जिह्वा सदैव हरि के गुणगान गाए। ये जो कर्मेंद्रिय है जिह्वा, अब गंध भी आखिर कैसे हटाएं हम? न गंध हटा सकते हैं न नाक हटा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो कि नासा निजेश तन सौरभ मात्र सूंघे। और शब्द के लिए, गंध के लिए तो आपने कह दिया कि बस निजेश तन सौरभ, बस केवल उसी को हम ग्रहण करें। और शब्द के लिए तो जो शब्द कर्णगत हों प्रभु की कथा हों। अब स्पर्श के लिए क्या कि माधुर्य राशि हरि विग्रह ही त्वचा को सुस्पर्श दिव्य सुख दे जल जात पत्री। जैसे कमल, जल जात माने कमल, जैसे कमल के पत्ते कोमल होते हैं ना, हरि विग्रह की त्वचा भी वैसे ही कोमल है। उसी के स्पर्श, हरि विग्रह के सुखद स्पर्श का कल्पना से ही कर लो, उसी से आनंद लो। देखो, विषय तो आप नहीं त्याग सकते, तो बात सत्य है, लेकिन डूबे सभी विषय में परकांत के ही
आकाश वायु जल तेज तथा धरा। अब ये सोच लो कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध से तो हम नहीं जा सकते। अगर कहीं ज्ञानेंद्रियां इनको ग्रहण तो करेंगे ही करेंगी। भगवान ने ही ज्ञानेंद्रियां बना रखी हैं, भगवान ने ही ग्रहण करने के लिए विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध बना रखे हैं। तो चिंतन करो कि हैं शब्द नाथ नभ में रसवारी में हैं स्पर्श रूप हरि घन वायु में भी। सोचो कि आकाश में भगवान ही शब्द बन करके रहते हैं, वारी में जल में मेरे प्रभु ही स्वाद बन करके रहते हैं, घन वायु में हमारे प्रभु ही स्पर्श बन करके रहते हैं, हैं अग्नि में प्रकट रूप। ये जो अग्नि तत्व में तन्मात्र रूप है, उसी से सारे रूप बने हुए हैं। जो भी आपके आंखों के सामने जितने भी जो है दृष्टिगोचर हैं, सब जो है उसके तत्व में रूप बन करके प्रभु सारे रूपों में आप ही तो हैं। ऐसा सोच लो। हैं अग्नि में प्रकट रूप तथा धरा में वे ही सुगंध घन हैं। पृथ्वी में तत्व में जो सुगंधी है ना, भगवान ही सुगंधी बन करके बैठे हुए हैं, सब नाथ ही हैं। हैं द्रव्य कर्म वह ज्ञान वही अजन्मा, आनंद रूप वह प्रेम वही जनों में, सौंदर्य राशि वह कोटि रतीस सा है, माधुर्य सागर अगाध अनंत जानो। सौंदर्य का राशि कोटि रतीस, करोड़ों कामदेव से भी बढ़ करके तो उनका सौंदर्य है। माधुर्य के तो वो अनंत सागर ही हैं। और आनंद तो स्वयं ब्रह्म रूप है। आनंदाध्यो खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति, और आनंदम एव प्रविलीयन्ते। तो ये जब सोच लिया जाए कि आनंद से ही अखिल विश्व भरा पड़ा है, माधुर्य से मधुर दृश्य सदैव दृष्टा, सर्वत्र ही मधुर माधव रूप सर्वम। वे ही पाई वही, पीने वाले भी वही, रस वही, स्वाद भी वही, और रसना वही हैं। वे ही तो सब कुछ हैं। सब कुछ पर ब्रह्म। मधुबातारितायते मधुच्छरन्ति सिंधव माध्वीर नः सन्तु ओषधेः मधुमत् पार्थिवम रजः। सब कुछ तो आनंद है। प्रभु जो हैं, तो जब ये आदमी सोच लेगा कि आकाश में जितने भी शब्द हैं सब मेरे प्रभु ही हैं, वायु में जितना भी स्पर्श है सारा स्पर्श मेरे प्रभु ही हैं, जितना भी स्वाद है जल में सब मेरे प्रभु ही हैं, अग्नि में जितना भी रूप है, इस सृष्टि में जितना भी रूप है सब मेरे प्रभु हैं। तो जब सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रभुमय हो जाएं तो फिर और क्या है, सब सारे विषय ग्रहण करो। हाँ भाई, अगर प्रभु मान करके विषयों को ग्रहण करोगे
तो तुम्हारे ज्ञानेंद्रियों में सार्थकता है, वे सार्थवती होंगी। लेकिन विषयों को केवल काम वासना के नाते अगर केवल ग्रहण कर रहे हो, हरे तब तो घोर अनर्थ है। हरि ओम।